हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के एक अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं कि क्या अपडेट है। और साथ ही टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट, जी हाँ, इसको लेकर भी अपडेट आया है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आपकी आखिर आपके एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है। और वहीं पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो आपके शिक्षा मंत्री जी संदीप जी हैं, उन्होंने क्या कहा है उसको हम लोग समझेंगे। एंड वहीं पर विज्ञापन जारी तैयारी, शिक्षा मंत्री इन्होंने जो है इसके बारे में जो है क्या अपडेट दी है, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बात करते हैं, आप जानते ही हैं कि जो कैंडिडेट हैं यानी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और जो है उन्होंने प्रयागराज में काफ़ी टाइम तक धरना प्रदर्शन भी किया, और वहाँ पर जो है बहुत सारे शिक्षक एंड अभ्यर्थियों ने एक दूसरे का सपोर्ट भी किया। लेकिन वही बीच जो है शिक्षा मंत्री जी से इसके पहले जो है पूछा गया नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। इन्होंने जो है कहा कि नई जो है यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर फिलहाल अभी जो है कोई भी अपडेट नहीं है। फिलहाल क्या हम कर रहे हैं, अनुपात बराबर कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर जो है टीचर ज़्यादा है वहाँ से टीचर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं। यानी छात्र और शिक्षक का जो इक्वल है, अनुपात है, हम स्कूलों को बराबर कर रहे हैं, यानी स्कूलों को विलयन कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनको इन्होंने क्लोज भी करवा दिया है, वो आप जानते ही हैं कि बरेली में 600 जो है 60 ऐसे विद्यालय थे जिनको क्लोज कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। लेकिन वही बीच जो है, यानी कि ये कल की अपडेट है, यही पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर उसी वीडियो की है जिसमें जो है अभ्यर्थियों ने अपनी बात रखी। ये जो है अलीगढ़ गए हुए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने, क्योंकि इनका आवास वहीं पर है। और इनको एक जो है एक आवास मिलता है लखनऊ में, जो कि इनका लखनऊ में रहता है मंत्री के तौर पर। तो वहाँ पर ये गए थे अभ्यर्थी मिलने, जो है नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के कि आपके द्वारा क्या अपडेट है। तो वहाँ पर जो है मंत्री जी ने कहा कि हम जो है यहाँ पर नहीं हैं, आप लखनऊ आइए। यानी कि अभ्यर्थी इतनी दूर से काफ़ी रात में अलीगढ़ पहुँचे, लेकिन वहाँ पर मंत्री जी ने कह दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप लखनऊ आकर मिलिए। मतलब कि कोई भी जो है ये नहीं है कि हाँ, अगर अभ्यर्थी आया है, परेशान है, इतनी रात में इतनी दूर से अगर सर्वाइवल करके आए हुए हैं, ठीक है, स्ट्रगल किया है, तो एटलीस्ट उनसे 5 मिनट मिल लिया जाए। उनके जो है शिक्षा मंत्री जी के जो भाई हैं, उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर काम किया जा रहा है, ठीक है? यानी कि प्रोसेस चल रहा है। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। यानी कि अभी भी जो है लिखित कुछ भी नहीं मिल पाया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक मिलेंगी, क्योंकि मंत्री जी ने मिलने से डायरेक्ट नहीं बट क्या है इनडायरेक्टली मना कर दिया। क्योंकि ये जानते हैं कि कैंडिडेट जब अब अलीगढ़ आए हैं, अब इनसे हम कहेंगे लखनऊ आइए तो ये अब लखनऊ दौड़ेंगे, यानी इतना ज़्यादा ये स्ट्रगल नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट इन्होंने मना किया, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि मेरे पास कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं है और मैं स्टूडेंट से क्या कहूँगा। क्योंकि अभ्यर्थी इस बार ये कह रहे हैं कि आप हमको मौखिक नहीं जो है आश्वासन दीजिए, बल्कि लिखित आश्वासन दीजिए कि यस 6 महीने बाद या 5 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद हम कैलेंडर जारी कर देंगे, ठीक है। इसीलिए अभ्यर्थी गए थे इनके पर्सनल यानी इनके जो है आवास पर मिलने अलीगढ़ में, वहाँ पर इन्होंने मिलने से इनकार किया। तो आप खुद ही समझिए कि आखिर यूपी में कब तक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। और वहीं पर उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज में उन्होंने 7/10/2024 यानी 7 अक्टूबर को उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है, जो कि 41,000 उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन आप जानते हैं कल की अपडेट ये भी है कि 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों का क्या है प्रमोशन किया जाएगा। तो एटलीस्ट अब वो 2 लाख तो पद खाली ही बचेंगे। अब ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है कि चलिए आज तक एक भी पद नहीं खाली है, जो 51,112 जो है बताए गए थे कि पद खाली हैं। उसके बाद जो है 27,713 पदों पर तो हाई कोर्ट ने जस्ट अभी 2 मंथ पहले ही जो है आदेश दिया है कि इन 2 महीने में भरा जाए। लेकिन क्या हुआ, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, ठीक है। तो चलिए ये अब मान के चलिए एक वैकेंसी पद नहीं खाली थे, तो एटलीस्ट अब ये जो 2 लाख
जो शिक्षक हैं, इनका प्रमोशन किया जाएगा तो ये 2 लाख तो पद प्राइमरी में खाली बच जाएँगे, नॉर्मल सी बात है। तो एटलीस्ट इन्हीं 2 लाख जो पद हैं, इन्हीं पर वैकेंसी दे दी जाए। तो ये जो है कुछ भी जो है नहीं होने वाला है, यानी कि अभ्यर्थियों को क्या है, बस गुमराह किया जा रहा है। डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है कि हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। बस ये कह दिया जा रहा है कि हाँ, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। अब ये कब तक काम चल रहा है वो शिक्षा मंत्री ही जाने, क्योंकि इनका तो सीधा स्टेटमेंट यही था कि यस, छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो बराबर है। अभी हमको शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, जब जो है भविष्य में ज़रूरत होगी तो इस पर काम किया जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट था। और जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, उन्होंने भी एक नोटिस जारी कर दी। उसमें भी उन्होंने क्लियरली बोला कि मेरे पास शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। अभी जो है फिलहाल नई शिक्षक भर्ती की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अभ्यर्थियों ने उसका जमकर जब विरोध किया तो जो है आयोग की तरफ से ये कहा जाने लगा कि मेरे पास बेसिक विभाग का कोई भी अधियाचन नहीं है, तो मैं किस आधार पर जो है नया काम स्टार्ट करूं, यानी नई शिक्षक भर्ती पर काम करूं। और जो प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी हैं, जब बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने दबाव डाला, धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है प्रशासन को जो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर लेटर भेज दिया है। जैसे ही प्रशासन की तरफ से एक्सेप्ट करके कुछ जो है रिस्पॉन्स मिलता है तो हम इस पर काम शुरू कर देंगे। लेकिन वो लेटर जो है उसको लेकर उस दिन से कोई भी अपडेट नहीं है कि प्रशासन की तरफ से एक्सेप्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। और अभ्यर्थी जो है बराबर अपनी मांग रख रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कल गए अलीगढ़ मिलने जब शिक्षा मंत्री जी से कि यस, नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, तो उन्होंने मिलने से डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट मना किया। उन्होंने कहा अब हम जो है लखनऊ, यानी आप लखनऊ आइए, वहाँ पर हम इस बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं अभ्यर्थी लखनऊ जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। लेकिन उन्होंने यही वीडियो में बताया है कि मैं इतना स्ट्रगल करके, इतना परेशान होकर के, क्योंकि वहाँ पर 5 से 6 अभ्यर्थी साथ में थे, वो सभी गए थे मिलने, लेकिन वहाँ पर जो है मंत्री जी ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आप लखनऊ आइए, हम लखनऊ में बैठकर इस जो है लखनऊ में मिलकर इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स यही अपडेट है कि यानी सुपर टेट को लेकर डायरेक्ट नहीं, बट हाँ, इनडायरेक्टली मना किया जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली है। तो फिलहाल आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप वही करते रहिए। 2024 या 2025, 2024 में तो एटलीस्ट नहीं ही, बट हाँ 2025 में हो सकता मे बी, अगर 2 लाख जो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का प्रमोशन अगर हो जाता है, यानी शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया जाता है, तो वो 2 लाख पद खाली बच जाएँगे। तो हो सकता है आपको भर्ती देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए अपनी तैयारी करते रहना है, क्योंकि कभी भी जो है वैकेंसी देखने को मिल भी सकती हैं। हो सकता जो है आयोग ये कह रहा हो कि नहीं है, नहीं है, बट सडनली जो है वैकेंसी दे दे। तो इसीलिए तैयारी अपनी करते रहनी है। बाकी अगर कोई अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।